व्याजस्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए इसमें थोड़ी यहाँ से आवाज़ पकड़ता। तो हम लोग कौन सूत्र देखे अंतिम में? ये देखे स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तों से चलना है, ठीक है ना। कल के पाठ में, अंतिम पाठ में हम लोगों ने रामः इसकी सिद्धि की है ना। उसके बाल मनोरमा में जो भी विचार आया ऋत्व विसर्गों का प्रतीक लेकर के, वो सब विचार हम लोगों ने किया, ठीक है। बात समझ में आई? राम शब्द से हल्के से एक बार कर लीजिए, ठीक है ना। रमु क्रीडायाम धातु से जब हमने क्या कर दिया, कहीं प्रत्यय कर दिया हलश्च सूत्र के द्वारा अधिकरण अर्थ में, है ना। रमन्ते योगिनः अस्मिन् इस अर्थ में है। इस में अधिकरण अर्थ में जब रमु क्रीडायाम धातु से घई प्रत्यय किया, फिर उपधा वृद्धि की, राम ये बन गया, ठीक है ना। तो ये राम जो है वो आपका क्या बन गया? कृदंत बन गया। तो कृदंतत्वात् इसकी कृत तद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई, और प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद उससे स्वौजस मोट सूत्र से स्वाद्युत्पत्ति हुई। स्वाद्युत्पत्ति होने में ये हुआ कि 21 प्रत्यय होने जा रहे थे। तो वहाँ पर प्रथमा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा और द्वियकयोर द्विवचनैक वचने इस सूत्रद्वय के सहकार से, सूत्रद्वय के आधार पर यहाँ सुप्रत्यय की उपस्थिति, सुप्रत्यय की वो सुप्रत्यय हुआ है कि नहीं है। तो सुप्रत्यय करने पर राम सु, और उस सु के उकार का अनुबंध लोप करने पर सकार को क्या कर दिया? पदांतस्य सस्य रुहु स्यात् ससजुषो रुहु सूत्र से क्या कर दिया? ऋत्व कर दिया। और ऋत्व करने के बाद पदांत रेप को खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग कर दिया। उकार अनुबंध हो जाएगा, र बचेगा, पदांत रेप को विसर्ग कर दिया, उसमें रामः बन गया। उसमें विसर्ग जब करने चले खरवसानी और विसर्जन, तो नानाविध प्रश्न बीच में खड़े हो गए। अस्य पदांतत्वाभावात् कथम ऋत्वम इत्यादि इत्यादि शंका हुई। और बाल मनोरमाकार को हमने कल बहुत अच्छे से देखा, ध्यान से देखा, आप लोगों को समझ में आ गया ना पूरा प्रपंच। तो वहाँ पर पदांत पद रू में स्थानीय वृत्ति जो आपका कौन धर्म है? सुप्त धर्म है। वो आदेश जो ससजुषो रुहु सूत्र के द्वारा विधिमान आदेश है रू, उसमें अतिदिष्ट हो जाएगा स्थानीयवद आदेशो नल विधौ से, और उस सुप्त को लेकर के यहाँ सुबंतत्वात् प्रातिपदिक पद संज्ञा हो जाएगी सुबंतम पदम करके, और पदांत जो आपका रेफ है उसको क्या हो जाएगा? विसर्ग भी हो जाएगा, रामः बन जाएगा। ये कल कहा। एक बात ध्यान रखिएगा, राम शब्द से आपने वो लाए, ठीक है ना। राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र के द्वारा की? समासाष्ट से, ठीक है ना। तो ये राम शब्द की यहाँ पर क्यों है उससे हो रही है? क्योंकि रमु क्रीडायाम धातु से घई प्रत्यय किया है और राम शब्द हुआ है, कृदंत है, तो कृदंतत्वात् इसकी हुई, ठीक है ना। यदि कोई अव्युत्पन्न शब्द हो, राम कैसा? अव्युत्पन्न शब्द। अव्युत्पन्न शब्द मतलब बताया था, जिसमें कोई प्रकृति प्रत्यय की कल्पना न हो उसको कहते हैं अव्युत्पन्न शब्द, और जिसमें प्रकृति प्रत्यय की कल्पना की जाए तो वो कहते हैं व्युत्पन्न शब्द। तो ये तो हमने रमु क्रीडायाम धातु से घई प्रत्यय किया, मतलब ये कैसे शब्द मान रहे हैं? राम शब्द व्युत्पन्न मान रहा है, प्रकृति प्रत्यय की कल्पना कर रहे हैं ना। रमु प्रकृति है, घई प्रत्यय है, तो ऐसा ये व्युत्पन्न प्रातिपदिक है। इसकी तो कृत तद्धित समासाष्ट किया, लेकिन अव्युत्पत्ति पक्ष में है ना, मतलब इसको अव्युत्पन्न माने, मतलब इसमें कोई प्रकृति न कोई प्रत्यय, राम एक अखंड शब्द है। राम शब्द पशु विशेष के लिए भी प्रयोग होता है, पशु के लिए। वो टीकाकार तत्व बोधिनी चाहे वो देखिएगा, उन लोगों ने राम अमर कोश का प्रमाण भी दिया, शर्भो राम मृग, ये सब क्या 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 सब आया। तो राम शब्द पशु के लिए भी प्रयोग होता है। तो वहाँ पर जो राम शब्द है वो कैसा राम शब्द है? अव्युत्पन्न राम शब्द। उसमें कोई रमनते योगिनो नहीं ना करना है वो पशु में, तो वहाँ कोई प्रकृति प्रत्यय की कोई कल्पना नहीं है। राम शब्द अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, ऐसा मान करके जब चलेंगे तो अब कृत तद्धित समासाष्ट से नहीं ना होगी प्रातिपदिक संज्ञा, नहीं होगी, क्योंकि कोई कृत प्रत्यय ही नहीं है जिसको कृदंत माने, इससे है कि नहीं है। तो फिर
तो किससे होगी? पूर्व सूत्र से हो जाएगी। कौन है पूर्व सूत्र? अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिक। धातु भिन्न राम ये समुदाय है, प्रत्यय भिन्न है, प्रत्ययांत भिन्न भी है क्योंकि अव्युत्पन्न पक्ष है। अब ये मत लगाना कि अरे प्रत्ययांत ही है तो कहीं प्रत्यय, अरे अव्युत्पत्ति पक्ष में कहाँ प्रत्ययांत है? न कोई प्रकृति न कोई प्रत्यय। राम क्या है? अव्युत्पन्न प्रातिपदिक अखंड, उसमें कोई प्रकृति प्रत्यय नहीं, तो अप्रत्ययांत हो गया कि नहीं हो गया? तो प्रत्ययांत भिन्न हो गया। ऐसा अर्थवत, अर्थवत भी है ना, किसी भी अर्थ को बताने की वृत्ति इसमें है कि नहीं है? शक्ति है तो वृत्ति मत भी हो गया। तो ऐसे राम शब्द की क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी अव्युत्पत्ति पक्ष में। इस तरह का टीकाकार लोग विवेक किए होंगे, आप लोग लगा लीजिएगा। आया कि नहीं आया? तो उससे प्रातिपदिक संज्ञा होगी, तब भी फिर आगे की प्रक्रिया सेम टू सेम, जैसे स्वाउजस मोड से लगा है वैसे ही करना है। बस प्रातिपदिक संज्ञा करते समय थोड़ा विवेक रखना है कि व्युत्पत्ति पक्ष में कृतद्धित समासाष्ट से होगी, अव्युत्पत्ति पक्ष में वही राम शब्द की। आया कि नहीं आया? तो ये बात थोड़ी ध्यान रखिएगा, ठीक? चलिए हाँ, अब आगे हम लोगों को चलना है। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो, उसको समझने से पहले ये सूत्र बनाना क्यों पड़ा वो समझ लीजिए। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो, ये सूत्र बनाना ही क्यों पड़ा, क्या ज़रूरत है इसकी? सीधे वही समझ लीजिए, फटाफट आ जाएगा, वरना इधर का उधर करते रहेंगे। देखिए बात क्या है, जैसे आपको एकत्व विशिष्ट राम की विवक्षा है, मतलब एक राम की विवक्षा है, एकत्व विवक्षित है ना। राम में जब एकत्व विवक्षित है आपके द्वारा, तब तो वहाँ सु आएगा, प्रथमा एक वचन सु आएगा, ये करके राम बना लिए। मान लीजिए द्वित्व की विवक्षा होगी, है ना, दो राम है ये कहना होगा, है ना, ये कहना होगा, तो वहाँ पर क्या स्थिति होगी ये हमको विचार करना है। तो एक नियम है, क्या है नियम? सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदेव अर्थम गमयति। क्या है? सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदेव अर्थम गमयति। सकृत मतलब एक बार उच्चरित जो शब्द होता है वो एक ही अर्थ को कहेगा। एक बार जो अर्थ होता है एक ही बार उच्चरित जो शब्द होता है। नियम याद लिख लो, या तो न याद रहे तो ऐसे गुच्छ पुच्छ मत करो। सकृद उच्चरितः शब्दः सकृदेव अर्थम गमयति। है ना, जैसे एक बार आपने घट ये कहा, क्या कहा? घट, तो एक सकृत उच्चरित है ये पद, सकृत मतलब एक बारम उच्चरितम पदम घट ये पद है, तो वो एक ही अर्थ को, एक ही बार अर्थ को बताएगा, एक ही अर्थ को बताएगा। उससे आप दो घटों का बोध नहीं कर सकते हैं। न्याय का अर्थ समझ में आ रहा है? सकृत उच्चरितः शब्द, कोई भी शब्द हो वो सकृदेव अर्थम गमयति, एक ही बार अर्थ बोध कराएगा, एक ही अर्थ का बोध कराएगा। एक बार घट का है और हजार घट का बोध, चाहे दो तीन घट का बोध हो जाए, नहीं होगा। सकृत उच्चरित शब्द सकृत ही अर्थ गमन कराएगा। आया कि नहीं आया? इसी न्याय के बलबूते पे भगवान भाष्यकार ने, आप स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र का भाष्य खोलिएगा, भगवान भाष्यकार ने वहाँ पर प्रयोग किया प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेशः। क्या? प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेशः। प्रत्यर्थम मतलब प्रत्येक अर्थ के लिए, है ना, एक घट पदार्थ के लिए आपको एक घट पदार्थ, एक घट पद कहना पड़ेगा। दूसरे घट को यदि बताना हो तो फिर दूसरा घट पद बोलना पड़ेगा। प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेशः। प्रत्यर्थम प्रत्येक अर्थ के लिए शब्द का अभिनिवेश मतलब प्रयोग करना पड़ेगा। एक ही बार घट कह दिया और दो घटा अर्थों का बता दे, ऐसा नहीं होगा। आया कि नहीं आया? सकृद उच्चरितः शब्दः सकृदेव अर्थम गमयति। इस न्याय से क्या निकला? एक बार घट उच्चरित करेंगे तो एक ही घट अर्थ को बताएगा, है ना, अरे उसके घड़ा एक अर्थ को ही बताएगा। दूसरे यदि अर्थ को बताना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरा घट शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। घट घट जब ये दो बार कहेंगे तो दो अर्थों का बोध होगा, तीन का भी नहीं होगा। तीसरे फिर घट अर्थ को बताना होगा, तीसरे घड़े को बताना होगा, वहाँ फिर एक घट शब्द का उच्चारण करना पड़ेगा। प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेशः। वार्तिक है, वहाँ पर देखिएगा बाद में जा करके, मैंने अर्थ बता दिया आपको, ठीक है ना।
तो सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदेव अर्थम गमयति इस न्याय के अनुसार यहाँ पर क्या होगा, एक शब्द एक ही बार अर्थ बताएगा। जैसे राम शब्द एक बार उच्चरित आप करें राम, तो उससे कितने राम का बोध होगा? एक ही राम का बोध होगा। चाहे वो दशरथ के पुत्र का बोध हो, चाहे वो आपके परशुराम का बोध हो, चाहे वो बलराम का, कृष्ण के अनुज का बोध हो, कि कृष्ण के अग्रज का बोध हो, अग्रज है ना जी, तो उनके अग्रज का बोध हो, किसी का भी बोध हो, लेकिन एक बार राम शब्द कहेंगे तो एक ही अर्थ का बोध होगा। यदि आपकी विवक्षा है दो राम को बताने की, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? दो बार राम उच्चारण, राम राम ये दो बार उच्चारण करना पड़ेगा। तो एक राम आपका दशरथापत्य को बताएगा, एक राम आपका बलराम को बताएगा। यदि तीन को बताना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तीसरी बार राम कहना होगा। प्रत्यर्थम शब्द अभिनिवेश, प्रत्येक अर्थ के लिए, अर्थम अर्थम इति प्रत्यर्थम है कि नहीं है? प्रत्येक अर्थ के लिए क्या करना पड़ेगा? एक पद को जोड़ना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा, शब्द अभिनिवेश करना पड़ेगा, शब्द का अभिनिवेश कर्तव्य। अभिनिवेश मतलब प्रयोग करना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? तो आपको राम तो बना लिया। अब मान लीजिए दो राम की विवक्षा होगी, आपको दो राम को बताना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा? प्रत्यर्थम एक राम कहने से नहीं ना चलेगा, क्योंकि वो तो सकृद उच्चरित शब्द सकृद अर्थम गमयति, एक ही बार एक ही राम का बोध कराएगा, है कि नहीं है? तो यदि अपर राम को, दूसरे राम को, मान लीजिए बलराम को रख लीजिए दूसरे नंबर में, उसको यदि बताना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रत्यर्थम शब्द अभिनिवेश के अनुसार दूसरे राम शब्द का अभिनिवेश करना पड़ेगा। तो राम राम ये बोलना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? तीन राम को, मान लीजिए तृतीय परशुराम को बताना होगा तो क्या करना पड़ेगा? राम राम राम। और मान लीजिए कोई राम नामक व्यक्ति है, उसको बताना होगा तो राम 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 राम। फिर यदि कोई दूसरा राम, अरे राम तो अनंत नाम हो सकते हैं, राम तो बहुत सारे हो गए होंगे, है कि नहीं है? तो उसको बताने के लिए फिर और एक, तो जितने अर्थों को बताना होगा उतने आपको क्या राम 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 ये उच्चारण करना पड़ेगा। तो गुरुभूत हो जाएगा कि नहीं? कितना बोलेंगे आप? अनंत हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए भगवान पाणिनि जी ने एक आपको व्यवस्था दी कि ऐसा न करना, मतलब ये इतनी बार वस्तु तो उच्चारण करना ही पड़ेगा। तो आपको दो राम को मान लीजिए बताना है तो राम राम ये बोलना पड़ेगा। इस अवस्था में ये सूत्र की आवश्यकता हुई, क्या कि स्वरूपाणाम एक शेषः एक विभक्तौ, ये शास्त्र की अपेक्षा अब है, ठीक है ना? ये इतना जब प्रपंच आप जान लेंगे तब जाके ये सूत्र का प्रयोजन समझ में आएगा, वरना कहेंगे क्या जरूरत थी इसकी, है कि नहीं? तो अब समझिए, सूत्र का अर्थ भी समझा जाए, ध्यान से समझा जाए। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, कितने पद है पहले ये बताइए? तीन। कौन कौन? स्वरूपाणाम इति षष्ठी बहुवचनांतम, इतना देर लगती है? एक शेष इति प्रथम एक वचनांतम, एक विभक्तौ इति प्रथम द्विवचनांतम, सप्तमी एक वचनांतम। एक विभक्तौ कौन शब्द का प्रथमा द्विवचन में बनेगा? मूल तरीका एक सप्तमी एक वचनांतम। विभक्ति शब्द है, उसका कहाँ बनेगा? प्रथमा द्विवचन में क्या बनेगा? विभक्ति। तो फिर विभक्तौ लिखा, एक विभक्तौ लिखा है तो कौन है? सप्तमी एक वचनांतम। सप्तम एक वचनांतम, है कि नहीं है? तो कपड़ा क्यों रहे, बोलो ना, आवाज घुस जा रही है गले में ही। क्या है? स्वरूपाणाम इति षष्ठी बहुवचनांतम एक शेष में, देखो आप लोगों ने वो कर दिया, एक शेष इति प्रथम एक वचनांतम आपने कर लिया ना। एक क्षण के लिए साफ साफ अर्थ समझने के लिए मैं आपको तुड़वा रहा हूँ, एक ये भी पक्ष है। एक जो पद है ना वो पृथक पद है, शेष पृथक पद है। एक जो पृथक पद है वो कौन विभक्ति का है? कोई विभक्ति तो नहीं दिख रही, तो लुप्त षष्ठीकम पदम, एक इति लुप्त षष्ठीकम पदम, मतलब एकस्य, एक मतलब एकस्य। आया कि नहीं आया? और आगे शेष पृथक पद कर दीजिए, ये भी एक पक्ष है। समास करके भी एक पक्ष है, तो वो टीकाकार लोग बताएंगे, देखेंगे, लेकिन सरल रूप से अर्थ समझने के लिए अभी ऐसा रख लीजिए। स्वरूपाणाम इति षष्ठी बहुवचनांतम, एक इति लुप्त षष्ठीकम, शेषः इति प्रथमैक वचनांतम,
एक विभक्तौ इति सप्तमी एकवचनान्तम। ये बन गया कि नहीं बन गया? ये आपके 4 पद है, इस तरह से हुए कि नहीं हुए? जी। सीधे से अर्थ समझ लीजिए, स्वरूपाणाम एक विभक्तों का अन्वय स्वरूपाणाम के साथ है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। एक विभक्तौ स्वरूपाणाम एकस्य शेषः, अथवा सीधे पकड़िए, स्वरूपाणाम एकस्य शेषः। क्या कर दिया? स्वरूपाणाम एकस्य शेषः। शेषः भवति, मतलब अन्यों का लोप हो जाएगा। यही आया ना, स्वरूपाणाम एकस्य शेषः भवति। स्वरूपों में, सब स्वरूप मतलब क्या, इसको अब समझा जाए। स्वरूपाणाम कहा ना, तो ये तो षष्ठी बहुवचनांत पद है, आपने जान लिया। लेकिन ये बना कैसे है, क्या है? तो क्या है समास? तो ध्यान रखिएगा, बहुव्रीहि समास है। कौन समास है? बहुव्रीहि समास। समानम रूपम येषाम तानि स्वरूपाणि। क्या करेंगे? समानम रूपम यानि येषाम तानि। क्या बना? समान रूप समानम रूपम ये। ध्यान से सुनते नहीं हो, ऐसे बेदरकार आदमी को पढ़ा रहे। समानम रूपम येषाम तानि, कहाँ दिमाग है फिर? समानम रूपम येषाम तानि स्वरूपाणि। स्वरूपाणि, ठीक है ना, बाकी हटा देंगे, कभी भी नहीं पढ़ाएंगे जब वो लड़का नहीं होगा तो। समानम रूपम, ध्यान से एक यहाँ ध्यान रखो, और कुछ नहीं सोचना है, बस जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। समानम रूपम येषाम तानि इति स्वरूपाणि। समान है रूप जिनका, जिन प्रातिपदिकों का, उन प्रातिपदिकों को क्या कहा जाएगा? स्वरूपाणि प्रातिपदिकानि ये कहा जाएगा। तेषाम स्वरूपाणाम बन जाएगा, मतलब समान है रूप जिन प्रातिपदिकों का, उनको कहा जाएगा स्वरूप। जैसे यहाँ पर 2 राम शब्द आए कि नहीं आए? एक दशरथापत्य को प्रबोध कराने के लिए एक राम शब्द आया, और एक आपका बलराम को बताने के लिए राम शब्द आया। तो ये राम शब्द दशरथापत्य का बोध कराने वाला राम और बलराम को बताने वाला राम, ये स्वरूप है कि नहीं है? समान रूप है ना दोनों का? जी। रूप मतलब काला पीला नहीं होता है, ये शब्द में काला पीला रूप होता है क्या? नहीं तो संभव नहीं ना है ऐसा। कृष्णा वर्णादि रूप, ये सब चक्षुर्ग्राह्य रूप नहीं भी कह रहे हैं यहाँ पर। समान रूप होना चाहिए, मतलब चक्षुर्ग्राह्य जो रूप होता है वो आँख से कहाँ वो शब्द दिखाई देता है, कोई काला पीला रूप नहीं ना दिखाई देता, शब्द में ऐसा रूप नहीं ना रहता है। तो समान रूप है मतलब क्या? उसके आनुपूर्वी, उसकी आनुपूर्वी रूप मतलब आनुपूर्वी। शब्द का रूप क्या होता है जी? शब्द का स्वरूप क्या होता है? उसके आनुपूर्वी ही तो उसका। राम शब्द का रूप क्या है, स्वरूप क्या है? रका रेफोत्तरवर्ती, आकारोत्तरवर्ती, मकारोत्तरवर्ती, अत्व, यही क्या है उसका? ये आनुपूर्वी जो है वही उसका रूप है ना। इसका रूप मतलब भ्रम मत फैलाना दुनिया भर में कि काला पीला रूप नहीं ना होता है। चक्षुर्ग्राह्य रूप विवक्षित नहीं है यहाँ। रूप करके क्या विवक्षित है? शब्दगत जो आनुपूर्व्यात्मक रूप होता है, आनुपूर्वी रूप। आया कि नहीं आया? तो समान है रूप मतलब आनुपूर्वी है ना, रख लीजिए एक क्षण के लिए। समान है रूप आनुपूर्वी जिन प्रातिपदिकों की, उन प्रातिपदिकों को कहा जाएगा स्वरूपाणि प्रातिपदिकानि। जैसे यहाँ दशरथापत्य को बताने के लिए जो राम प्रातिपदिक आया, बलराम को बताने के लिए जो राम प्रातिपदिक आया, वो दोनों की आनुपूर्वी एक है कि नहीं है? एक है। अरे जो पहले राम की है वही तो दूसरे राम की, आनुपूर्वी दोनों की एक है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? स्वरूप कहलाएंगे, समान रूप वाले है ऐसा कहलाएंगे, है कि नहीं है? तो वही कर दिया, समानम रूपम येषाम तानि। 2 होंगे तो समानम रूपम ययो हो, है ना। लेकिन हमको स्वरूपाणाम बहुवचन वाला बनाना है तो ये बना रहे, समानम रूपम येषाम तानि इति स्वरूपाणि। कौन समास किया? बहुव्रीहि समास। समास किया ना। तो समानम रूपम, अलौकिक विग्रह क्या करेंगे जरा बताओ? समान अग्रे, समान अग्रे, समानम रूपम येषाम तानि। बोलो फटाफट समानम का। अग्रे अम। अरे मूर्ख तरीका, प्रथमांत है, नपुंसकलिंग। अम हो मतलब द्वितीय ही होता है, ऐसा होता है? अरे रूपम नपुंसकलिंग है, समानम भी नपुंसकलिंग है, तो सु नहीं हो, प्रथमांत ही है। तो फिर क्या अग्रेसु, रूप अग्रे। अनेक अन्य पदार्थ क्या कहता है? अनेक अन्य पदार्थ।
अन्य पदार्थे वर्तमानम सुबंतम कहता है, ठीक है ना। यहाँ प्रथमांधी है, पागल है आप लोग। समानम रूपम ये समान है रूप जिसका, तो समानम प्रथमांधी रूपम भी प्रथमांधी, क्या बनेगा अलौकिक विग्रह? राम अग्रेसु रूप अग्रेसु, है राम समान अग्रेसु और रूप अग्रेसु। सु रूप समान सु, अग्रे अग्रे क्या लगाए हो, ये सब हटाओ, सब बाहरी। समान सु राम सु ये स्थिति बनी, ये अगरा फगरा क्या होता है? समान सु राम सु ये स्थिति बनी कि नहीं बनी? इसका क्या हो जाएगा? अनेक मन्य पदार्थ से समास कर दिया, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, कृतद्धित समास से शुभ लुक कर दो, क्या बचा? समान अग्रे रूप, फिर अग्रे समान रूप, एक मारेंगे तो खोपड़ी खाली हो जाएगी। समान रूप बना, क्या बना? समान रूप, ये बना कि नहीं बना? हम बोल रहे हैं क्या समर स्वरूपाणी बोल रहे हैं, स्वरूप। तो ये क्या अंतर हो जा रहा है? समान रूपाणी बोलना चाहिए ना, क्या बोल रहे हैं? स्वरूपाणी बोल तो ये समान की जगह स बोल रहा है, कैसे? तो समान के स्थान में स आदेश हो गया, किस सूत्र के द्वारा? एक सूत्र है ज्योतिर जनपद, निकालो उसमें फटाफट, देख लो अर्थ। ज्योतिर्जनपद रात्रि, ज्योतिर्जनपद रात्रि नाभि नाम गोत्र रूप स्थान वर्ण वर्यो वचन बंधुषु। हाँ आया। हाँ। द्वादश वयो, वर्यो नहीं होगा, वयो वचन बंधुषु। हाँ वर्ण वयो वचन बंधुषु। हाँ द्वादश, ये 12 है, गिन लो एक बार। ज्योति, ज्योति, ज्योतिर एक हो गया, जनपद गिनते चलो। जनपद, अरे ऊंचे से बोलो तो हमको भी समझ आया मूर्ख तरीका। ज्योतिर जनपद रात्रि नाभि नाम गोत्र रूप स्थान वर्ण वयो वचन बंधु। 12 हुए कि नहीं हुए? तो येषु वयो वचन बंधुषु सप्तमी है ना। हाँ। तो येषु द्वादशसु उत्तर पदेषु, इन 12 में से कोई भी यदि उत्तर पद में होगा तो समानस्य सह आदेश स्यात्, तो समान को स आदेश हो जाता है। आया कि नहीं आया? जैसे समानम ज्योतिर्यस्य सह सज्योति ही, आया कि नहीं? तो वहाँ पर अलौकिक विग्रह तो करेंगे समानसु ज्योतिषु, है ना, ज्योतिष शब्द है तो ज्योतिषु ये करेंगे। और क्या हो जाएगा? उस समासत्व प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लुक करेंगे तो समान ज्योति ही बनना चाहिए ना। लेकिन यह क्या कहा है इस सूत्र ने कि ज्योति इत्यादि जो 12 है वो यदि उत्तर पद में हो तो उत्तर पद में है कि नहीं है, तो समान को स आदेश हो जाता है, तो क्या बन जाएगा? सज्योति। तो ये बन जाएगा सज्योति। इसी तरह स जनपद कि समान है जनपद जिन लोगों का, मतलब मान लीजिए बहुत सारे हैं तो एक ही जिले के हैं सब, तो क्या कहा जाएगा? इमेज सजनपदा, मतलब समान है जनपद इन सब का, तो सजनपदा। आया कि नहीं? तो उसी प्रकार उसमें कहीं रूप शब्द आया ना, कितने नंबर में आया? ज्योतिर्जनपद रात्रि नाभि नाम गोत्र रूप 7वें नंबर। हाँ जो भी हो, तो वो रूप आ गया कि नहीं आ गया? तो वो रूप शब्द भी यदि उत्तर पद में होगा तो समान को स आदेश हो जाएगा। आया कि नहीं? तो क्या किया था? समानम रूपम ये शाम तानी स्वरूपाणी बोल रहे थे। तो आपको वस्तुतः उसी समय आप लोगों को प्रश्न हो जाना चाहिए था कि भाई समानम रूपम ये शाम तानी कर रहे तो समान रूपाणी बनना चाहिए, स्वरूपाणी कैसे बन रहा है कि नहीं है? तो वहाँ पर रूप के उत्तर पद के पर रहते समान को स आदेश हो गया है। आया कि नहीं आया? तो स्वरूपाणी बन गया, तेषाम स्वरूपाणाम ये बना। आया? मतलब समान है रूप जिन प्रातिपदिकों का, तेषाम प्रातिपदिका नाम स्वरूपाणाम, मतलब समान रूप मतलब अनुपूर्वी है जिन प्रातिपदिकों की, तेषाम एकस्य शेषः, उनमें से किसी एक का शेष होगा, उनमें से किसी एक का शेष होगा, है कि नहीं? शेषः भवति अन्येषां लोपो भवति। शेषः स्यात्, हमको इतना ही कहना है। शेष किसको कहते हैं? शेष मतलब क्या? जैसे हम कहेंगे स्वरूपाणाम एकस्य शेषः, कि स्वरूप जितने भी है मतलब समान रूप वाले जितने भी है उनमें से एकस्य शेषः, एक का शेष। तो शेष मतलब क्या है? एक बचना, आखिर वाला शेष, यानी कि इतना ही। शेष मतलब क्या? एक का शेष है, यानी कि
है अवशिष्ट जो एक अन्य का लोभ एकस्य शेष, हाँ एक का शेष, बहुत एक का शेष हो। बहुत में से एक उसका बच जाए। नहीं वो तो कह ही रहे समान स्वरूपाणाम, मतलब अनेक स्वरूप समान रूप वाले समान अनुपूर्व वाले जितने अनेक है उनमें से एकस्य शेषः, बचना, एक का बचना, एक बचेगा। तो मतलब क्या, एक जो तो शेष मतलब समझिए इतर निवृत्ति पूर्वकम निवृत्ति पूर्वक अवस्थानम, इतर निवृत्ति पूर्वकावस्थानम, क्या इतर निवृत्ति पूर्वकावस्थानम शेषः शेष आया, इतर निवृत्ति पूर्वकावस्थानम शेषः, इतर निवृत्ति पूर्वक एक का अवस्थान, इतर की निवृत्ति हो जाए और अवस्थान जो हो उसी को कहते हैं शेष। एकस्य शेषः मतलब इतर निवृत्ति पूर्वक अवस्थान, किसी एकस्य शेषः मतलब एकस्य इतर निवृत्ति पूर्वक अवस्थानम। आया कि नहीं आया जी? अवस्थानम मतलब स्थिति है ना। जैसे यहाँ पर दशरथापत्य को बताने के लिए राम शब्द आया, बलराम को बताने के लिए दूसरा राम शब्द आया। ये दोनों राम शब्द कैसे है, स्वरूप है। तो स्वरूपाणाम एकस्य शेषः, एकस्य शेष मतलब इतर निवृत्ति पूर्वक अवस्थानम। तो एक की अवस्थान मतलब स्थिति रहेगी, स्थिति केवल नहीं, इतर निवृत्ति पूर्वक स्थिति, दूसरों को हटाते हुए उसकी स्थापना स्थिति है ना। इतर की निवृत्ति मतलब बाकी को सब राम को हटा देंगे, एक हो दो हो तीन हो, लेकिन एकस्य शेषः मतलब एकस्य स्थिति ही, इतर निवृत्ति पूर्विका एकस्य स्थिति ही शेषः। लगा कि नहीं लगा? ये बातें समझनी है। तो कर दिया, आया ना। तो एक राम शेष रहेगा, ये हुआ कि नहीं हुआ? एकस्य शेष, स्वरूपाणाम एकस्य शेषः। आया, ये सरल रूप से अर्थ किया। अभी बहुत मतलब इसको ढंग से लगाना है, ये तो केवल आपको समझाने के लिए हुआ। यहाँ पहले बना लीजिए। तो राम शब्द आए क्या आपके प्रत्यर्थम, ये दो राम को बताना है, दशरथापत्य और बलराम और परशुराम। अब बलराम और दो ही रखिए चलिए, क्योंकि रामो बनाना है, राम बना के आए, रामो बनाना है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो दशरथापत्य को बताना है, बलराम को बताना है। दोनों को बताने के लिए एक ही राम शब्द से काम चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सकृत उच्चरित शब्द, एक राम शब्द से एक का ही अर्थबोध होगा, एक ही किसी को बता सकते, चाहे आप दशरथापत्य को बताओ चाहे बलराम को बताओ। तो दोनों को तो क्या करना पड़ेगा, दूसरे भी राम को बताने के लिए प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेश के अनुसार दूसरे राम शब्द का अभिनिवेश करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। तो राम राम ये करना पड़ेगा दो राम को बताने के लिए। तो अब और ये बन गए, ये तो वस्तु स्थिति हुई। दो राम को बताने के लिए राम राम ये दो प्रातिपदिक आ गए आपके, है कि नहीं है? अब यहाँ पर ये सूत्र लग जाएगा, ये सूत्र कहेगा स्वरूपाणाम एकस्य शेषः, है ना। स्वरूपों में स्वरूपाणाम प्रातिपदिकानाम मतलब समान रूप वाले जितने प्रातिपदिक होते यहाँ दो है, उसमें एकस्य शेषः एक ही रहेगा, मतलब इतर निवृत्ति पूर्वक एकस्य स्थिति ही, एक की ही स्थिति होगी, इतर की निवृत्ति हो जाएगी। ये फलतः आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि शेष उसी को कहा जाता है ना जी। लोक में भी हम कहते हैं कि शेष एक ही बचा, मतलब बाकी सब हट गए, एक ही बचा। तो शेष मतलब इतर निवृत्ति पूर्वकावस्थानम, अवस्थिति, अवस्थान अवस्थिति स्थिति ये सब पर्याय है, लेकिन केवल अवस्थानम शेषः नहीं कहते हैं। वरना तो दो है तब भी तो अवस्थानम तो है ही हो। दो राम शब्द बोल, राम राम, तो राम की एक राम की स्थिति तो है ही ना, तो वो शेष कहलाता है क्या? इतर निवृत्ति पूर्वक जो स्थिति होती है, अवस्थान होता है, उसी को शेष कहा जाता है। आया कि नहीं आया? दूसरा हट जाए, बस एक बचे, तब शेष शब्द का प्रयोग होता है। वरना केवल अवस्थिति ही कहलाएगी, स्थिति ही कहलाएगी, शेष नहीं कहलाएगा वो। आया कि नहीं आया? तो ये ध्यान रखना, इतर निवृत्ति पूर्वकावस्थानम शेषः। आया जी। अब यहाँ पर एकस्य अवस्थानम इतर निवृत्त, एक ही बचेगा, तो राम एक ही बचा, एक का लोप हो गया। तो यही है एकस्य शेषः इतर निवृत्ति पूर्वकम अवस्थानम एकस्य। आया? तो एक रहा। अब ये जो बचा है,
है ना। अब ये जो बचा है आपका वो क्या करे, यह शिष्य थे, तो ये राम शब्द शेष रहा ना, तो वो लुप्य मानार्था विधाई, क्या यह शिष्य से सलुप्यमानार्था विधाई। वो राम शब्द अपना जो अर्थ था दशरथापत्य की जो भी अर्थ उसको तो बताएगा ही, बताएगा। लेकिन जो लुप्त हो गया है ना, दूसरा जो हट गया उसका जो अर्थ था उसको भी अब बताएगा। आया कि नहीं आया? यह शिष्य थे सलुप्यमानार्था विधाई, तो एक शेष हो जाने के बाद वो राम शब्द दो राम अर्थ को बताएगा। एक शेष जो शेष रहेगा वही राम शब्द यह शिष्य थे, जो शेष रहेगा वही लुप्यमान अर्थ को बताएगा। यदि एक शेष नहीं हुआ, केवल एक राम शब्द बोला है तो नहीं, तब तो वो सकृत उच्चरित शब्द सकृत अर्थम अवगमयति, आया कि नहीं आया? लेकिन एक शेष हो जाने के बाद जो शेष रहेगा वो लुप्यमानार्था विधाई, मतलब वो लुप्यमान अर्थ का भी बोध कराएगा। आया कि नहीं आया? तो दो राम एक ही, अब एक शेष हो जाने के बाद वो राम प्रातिपदिक से दो राम बोधित हुए कि नहीं हुए? यहाँ द्वित्व विवक्षा में अब कौन विभक्ति आएगी? औ विभक्ति आएगी। आया कि नहीं आया? द्वित्व विवक्षायाम द्विवचनम, द्विवचन तो बहुत सारे है, द्विवचन संख्या कौन कौन है? औट व्याम 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 वो सोच, फटाफट बोलना है, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, अभ्यास सही से नहीं करते तो ये सब द्विवचन सब, लेकिन प्रातिपदिकार्थ है प्रथमा करके वही ओ ही आएगा। आया कि नहीं आया? तो ओ आएगा तो राम से ओ लाएंगे और क्या हो जाएगा, जो भी कार्य करके रामो बन जाएगा। वो देखेंगे क्या क्या कार्य होगा, वो विस्तार से देखेंगे, लेकिन बात समझ में आई? इसी तरह एक बार देख लो, आज यही करते हैं, ठीक है ना, केवल सूत्र का हृदयंगम कर लीजिए, कल से किस सूत्र का कौन पद का कहाँ अन्वय है, कैसे अन्वय है, ये सब कल विचार करेंगे, ठीक है ना, वो लड़का भी आ जाए, है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए 3 राम को बताना होगा, राम के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना, 3 राम को बताना है, दशरथापत्य, बलराम और आपके परशुराम, 3 को बताना है। तो प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेश करके राम 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 ये 3 ठो आ गए, ये तीनों स्वरूप है कि नहीं है? तो स्वरूपाणाम एकस्य शेष, मतलब एकस्य शेष मतलब एकस्य इतर निवृत्ति पूर्वक अवस्थानम, है कि नहीं? एक ही अवस्थित रहेगा, एक का ही अवस्थान होगा, इतर निवृत्ति पूर्वक एक का ही अवस्थान होगा। तो एक ही राम रहेगा, 2 राम हट जाएंगे। तो अब ये जो राम बचेगा, यह शिष्य थे सलुप्यमानार्था विधाई, वो बाकी 2 अर्थों का भी बताएगा। तो कुल में अपना तो बताएगा ही, बाकी 2 रामों, बाकी अन्य जो लुप्त हो गए जो पद, उनका जो अर्थ था 2 अर्थ, उनका भी अब बोध करा देगा। आया कि नहीं आया? तो अब ये 3 रामों को बता रहा है ना, एक शेष हो जाने के बाद राम शब्द 3 अर्थों को बता रहा है। वो 3 अर्थ कौन कौन है, जो भी है आपके दशरथापत्यादि, ठीक है ना, उसको बता रहा है। अब यहाँ पर आपकी क्या विवक्षा है? त्रित्व की विवक्षा है कि नहीं है? मतलब बहुत्व की विवक्षा है ना। अरे त्रित्व की विवक्षा है मतलब बहुत्व की विवक्षा होती है ना, क्योंकि बहुत्व क्या है? त्रित्व का व्यापकीभूत धर्म है। तो त्रित्व की विवक्षा है मतलब बहुत्व की विवक्षा है ही। उस दिन देखे थे कि नहीं देखे थे कि बहुत्वम त्रित्वादि व्यापकीभूतो धर्म, हाँ है कि नहीं है? तो त्रित्व की विवक्षा मतलब बहुत्व की विवक्षा हो ही गई ना। अरे धूम है मतलब वहाँ वन्नी है ही, व्याप्य है मतलब व्यापक है ही वहाँ पर, है ना। धूम व्याप्य यदि कहीं पर है पर्वत में तो वहाँ वन्नी है ही, है कि नहीं? तो इसी तरह यहाँ पर व्याप्य कौन है? त्रित्व है। व्यापक कौन है? बहुत्व है। तो त्रित्व की विवक्षा है मतलब बहुत्व की विवक्षा है ही। तो बहुत्व विवक्षा में क्या हो जाएगा? बहुत्वे विवक्षिते बहुवचनम स्यात्। कौन कहता है? बहुवचन। तो बहुवचन की प्राप्ति हो गई। बहुवचन संज्ञक तो बहुत सारे थे, कौन कौन? जस शस भीष व्यस व्यस शुभ, ये हो गए, ठीक है ना। और अब यहाँ प्रातिपदिक अर्थ है प्रथमा करके, प्रथमा ही होगी तो जस होगा। आया कि नहीं आया? तो जस हो जाएगा तो राम जस लाएंगे, उसका आज बचेगा, राम हा बन जाएगा। उसकी भी प्रक्रिया ध्यान से देखेंगे कैसे क्या क्या कौन सूत्र लगेगा, है कि नहीं है? लेकिन राम हा बन जाएगा। बन गया जी। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त हो, इस सूत्र का प्रयोजन समझ में आया कि नहीं आया? आप लोगों को समझ में आया? अब क्या पूछना, बोलो, कुछ पूछना चाह रहे हैं? एक विभक्त हाँ, एक विभक्तों का देखना है, ठीक है ना। तो मैं अब सूत्रार्थ करेंगे तो अब ध्यान से देखना है किसका अन्वय किसके साथ है। एक विभक्ति को, एक विभक्तों का अन्वय आपका एक शेष के साथ नहीं है, कि एक शेष रहेगा कब? एक विभक्तों। एक विभक्ति यदि पर में हो तो एक का शेष होता है, ऐसा अर्थ नहीं करना।
एक विभक्तों का अन्वय है स्वरूपाणाम के साथ। का अन्वय है? स्वरूपाणाम के मतलब एक विभक्तौ स्वरूपाणाम, एक विभक्तौ स्वरूपाणाम एकस्य शेषः, ये करना है। एक विभक्तों का अन्वय एकस्य शेषः, शेषः के साथ नहीं करना है कि एक का शेष हो, कब? एक विभक्ति पर में हो तो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है ना कि एक विभक्ति यदि पर में हो तो एक अस्य शेषः स्यात्, ऐसा नहीं करना। अभी तो क्या करना है? एक विभक्तौ स्वरूपाणाम, मतलब एक विभक्ति के परे रहते, मतलब विभक्ति के परे रहते जो स्वरूप होते हैं, स्वरूप होने वाले विभक्ति के। एक विभक्तों का भी मतलब एक ध्यान रख लीजिएगा, अभी मैं फलित अर्थ के रूप में बता दे रहा हूँ, कैसे निकलेगा वो सब देखेंगे। एक विभक्तों में मतलब अंततोगत्वा यहीं पर्यवसान होना है। सकल विभक्तों, सब विभक्तियों में जो स्वरूप होगा, सर्व सकल विभक्तौ यावद सकल विभक्तौ स्वरूपाणाम प्रातिपदिकानाम एकस्य शेषः। ये स्वरूपाणाम की षष्ठी जो है ना, वो कैसी षष्ठी है? निर्धारणे षष्ठी है। कैसी षष्ठी है? निर्धारणे षष्ठी। स्वरूपाणाम स्थाने होता है ऐसा नहीं ना कहना है, स्वरूपाणाम, स्वरूपों के मध्य में एकस्य शेषः। तो स्वरूपाणाम में षष्ठी हो कैसी है? निर्धारणे षष्ठी, ठीक है ना। आज केवल ऊपर ऊपर से सबका बता रहे, पद पदार्थ केवल अपने दिमाग में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बैठ जाए, ठीक है ना, सामान्य ज्ञान हो जाए, फिर विशेष कल करेंगे। बात समझ में आई? जैसे नृणाम द्विजः श्रेष्ठः, क्या कहते हैं? नृणाम द्विजः श्रेष्ठः। कि नृ मतलब मनुष्य, मनुष्याणाम द्विजः श्रेष्ठ रख लीजिए। चलिए, मनुष्याणाम द्विजः श्रेष्ठ मतलब क्या इसका? मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ये कहते हैं ना मनुष्याणाम द्विजः श्रेष्ठ, है ना। द्विज मतलब ब्राह्मण ही होता है क्या? द्विज माने पक्षी। और भी होता है, वो नहीं विवक्षित है। पक्षी कहाँ मनुष्याणाम होगा, लेकिन द्विज मतलब ब्राह्मण ही होता है क्या? वो क्षत्रिय वैसे नहीं आते हैं क्या? चलिए जो है देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो नृणाम द्विजः श्रेष्ठ, फिलहाल ब्राह्मण श्रेष्ठ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नृणाम ब्राह्मण श्रेष्ठ, द्विजः श्रेष्ठ ब्राह्मण परक मान करके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आया कि नहीं आया? तो मनुष्याणाम द्विजः ब्राह्मण द्विजः श्रेष्ठ, ये कर लिया। तो ये मनुष्याणाम की षष्ठी कैसी है? निर्धारणे षष्ठी है। निर्धारण हो रहा है ना, मनुष्यों में किसी एक का क्या हो रहा है? निर्धारण। निर्धारण मतलब पृथक्करण। निर्धारणम नाम पृथक्करणम। पृथक्करणम। आया कि नहीं आया? तो पृथक्करण हो रहा है ना, मनुष्यों में से किसी को पृथक कर रहे हैं ना। किसको कर रहा है? द्विज को, ब्राह्मण को क्या कर रहे हैं? पृथक कर रहा है। तो मनुष्याणाम द्विजः श्रेष्ठ। आया कि नहीं आया? वो केन रूपेण कर रहे हैं तो श्रेष्ठत्वादि ना कर रहे, जैसे कर रहे हैं वो अलग कथा है कि नहीं है? ये सब विचार करना है उसमें। ये तो वो षष्ठी यतस्थ निर्धारणम सूत्र है, षष्ठी करने वाला सूत्र, ठीक है ना। कारक पढ़ेंगे तो आएगा उसमें। तो ये निर्धारण, उसी तरह यहाँ पर भी स्वरूपाणाम की षष्ठी निर्धारण षष्ठी है कि स्वरूपाणाम मतलब समान रूप वाले जितने भी होंगे उसमें एक शिष्य, एकस्य शेषः, उसमें से एक का शेष होगा। आया कि नहीं आया? तो ये निर्धारण षष्ठी है। आया कि नहीं आया? स्थान षष्ठी नहीं है, स्थान षष्ठी नहीं है। वो स्वरूप में से किसका निर्धारण हो रहा है? पृथक्करण हो रहा है, किसी एक का पृथक्करण, वो कोई भी हो सकता है ना। वो पृथक किसी एक का पृथक्करण किया जा रहा है, निर्धारण। तो ये निर्धारण षष्ठी है। आया कि नहीं आया? तो एक विभक्तौ स्वरूपाणाम एकस्य शेषः। अब देखो आप लोगों को इधर समझ में नहीं आ रहा, एक विभक्तो स्वरूपाणाम कह रहे हैं तो आपको लग रहा है एक विभक्तों को कैसे अन्वय कर रहे हैं स्वरूपाणाम के साथ। तो देखिए ऐसे करो, एक विभक्तौ स्वरूप यानी स्वरूपाणी, तोड़ दीजिए। स्वरूपाणाम एकस्य शेषः कर रहे हैं ना, तोड़ दीजिए, वाक्य को तोड़ दीजिए। एक विभक्तौ यानी स्वरूपाणी मतलब एक विभक्ति के परे रहते जो स्वरूप, जो समान रूप वाले प्रातिपदिक। स्वरूपाणी मतलब समान रूप अनुपूर्वी जिनकी ऐसे प्रातिपदिक। तो विभक्ति के परे रहते समान रूपाणी प्रातिपदिकानि, अब तेषाम एकस्य शेषः, ये कर लीजिए। तोड़ गए तो आ गया ना अन्वय। तो एक विभक्तों का अन्वय सारूप्य स्वरूपाणी के साथ करना है, स्वरूपाणाम के साथ करना है। वो विभक्ति परे रहे तो एक से शेष से आदि नहीं करना है। जैसे अच कब हो तो ई के स्थान में यण होता है, अच परे हो तो यण हो, है कि नहीं है? तो वैसे अन्वय नहीं करना है यहाँ पर, है कि नहीं है? स्वरूपाणाम के साथ अन्वय करना है। ये नहीं करना है कि विभक्ति परे हो तो एक शेष हो। विभक्ति परे रहते जो स्वरूप होते हैं, समान रूप वाले प्रातिपदिक होते हैं, तो उसके साथ अन्वय हुआ ना, उनका एकस्य शेषः। आया कि नहीं आया? तो एक विभक्तौ
यानी स्वरूपाणी तेषाम एकस्य शेषः, ये अर्थ हुआ। सूत्र का अर्धायक नहीं आया, क्या कर दिया? एक विभक्तौ यानी स्वरूपाणी तेषाम एकस्य शेषः आया, ये कर दिया। एक विभक्तौ यानी स्वरूपाणी, एक विभक्तौ में अंत तो गत्वा कल बताएंगे विस्तार से, जब टीका टिप्पणी भी देखेंगे और विचार करेंगे। वो एक विभक्तौ मतलब सकल विभक्तौ, यहाँ अंत तो गत्वा पर्यवसान होना है, मतलब समस्त विभक्तियों में स्वरूप होना चाहिए, है ना। समस्त विभक्तियों में वो प्रातिपद, जो भी प्रातिपदिक है वो क्या होना चाहिए? स्वरूप होना चाहिए, है ना। जैसे दशरथ का वाचक जो राम शब्द, दशरथापत्य का वाचक जो राम प्रातिपदिक है, एक है बलराम वाचक राम प्रातिपदिक, तो सकल विभक्तियों में दोनों प्रातिपदिक का रूप एक ही तरह चलेगा ना। उसके परे सु रहेगा तब भी दोनों का रूप एक ही तरह चलेगा, और रहेगा तब भी एक ही तरह का चलेगा। तो सकल विभक्तियों में समान रूप है कि नहीं है, ये देखना है। केवल यत् किंचित विभक्ति में एक रूप है और किसी विभक्ति में विरूप है तो ऐसा नहीं प्रातिपदिक स्वरूप कहलाएगा, ऐसा स्वरूप तो कहलाएगा, लेकिन वो नहीं लेना यहाँ पर। सकल विभक्ति में सारूप्य होना चाहिए, सकल विभक्ति के परे सारूप्य होना चाहिए। जैसे मैं एक आपको उदाहरण दिखाऊँ तो समझ में आएगा, उदाहरण मतलब प्रत्युदाहरण दिखाऊँ तो समझ में आएगा। जैसे एक है मातृ शब्द, माता का वाचक, माता कहते हैं ना, मातृ शब्द है मूलतः उसका। माता रऊ, मातरऊ, मातरः, ये बनता है ना। मातरऊ, मातरः नहीं कहते हैं। मातरः कहाँ है? मातरः प्रणम्य, हाँ माता जो है वो सब क्या है? प्रणम्य। मातरम आगे बनता है ना, वंदे मातरम नहीं कहते, वंदे मातरम जो लोग बोलने से कतराते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है कि नहीं, वंदे मातरम, तो वही मातृ शब्द है। माता का वाचक, जननी वाची अलग कर दीजिए, वरना माता का वाचक मातृ शब्द गड़बड़ करेगी। जननी वाची कौन है? मातृ शब्द है कि नहीं है। और एक मातृ शब्द मांग माने धातु है, क्या है? मांग माने, उससे त्रिच प्रत्यय करते हैं ना जब, तो जैसे कृ धातु से करते हैं तो कर्तृ बनता है, उसी तरह मा धातु से त्रिच प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? मातृ, है ना। तो वो मातृ शब्द क्या होगा? मापक का वाचक है। किसका वाचक है? मापक, मापने वाला जो भी है, मापक जो मात्रक होगा। माता, उसको भी माता कहा जाता है। माता मतलब प्रमादा, आया कि नहीं आया? मतलब मापने वाला, मा धातु से त्रिच प्रत्यय। तो एक जननीवाची मातृ शब्द हुआ और एक मापक मातृ शब्द हुआ, दोनों मातृ शब्द ही है, स्वरूप है। अब इनका मतलब मान लीजिए जननीवाची मातृ शब्द के लिए मातृ शब्द आया और मापक वाचक, परिमाण वाचक जो मातृ शब्द, मापक वाचक मातृ शब्द आया, यहाँ एक शेष हो जाएगा। स्वरूप तो है, यदि एक विभक्त न कहे तो स्वरूप तो है कि नहीं है, दोनों समान रूप वाले प्रातिपदिक है, तो एक शेष होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? होने लगेगा। ये न, यहाँ अब एक शेष अपेक्षित नहीं है, इसके लिए हमने क्या कहा? एक विभक्त, एक विभक्त यानी स्वरूपाणी, मतलब विभक्ति के, सकल विभक्ति के अंत तो गतो एक विभक्तो सकल विभक्ति में परिवर्तित हो, एक का कोई आवश्यकता नहीं है, यही कहना है। एक पदम नावश्यकम ये करके छोड़ने वाले हैं, ठीक है ना। स्पष्ट अर्थम वो नहीं चाहिए, विभक्तो केवल का है तो विभक्ति के परे रहते, विभक्ति के परे रहते मतलब सकल विभक्ति के परे रहते समान रूप चलने चाहिए, है कि नहीं है। तो अब देखिए मातृ शब्द का, जननीवाची मातृ शब्द का प्रथमा एकवचन में क्या बनता है? माता, माता क्या बनता है? माता। और मापक वाचक मातृ शब्द का क्या बनेगा? माता, माता। तो प्रथमा विभक्ति में तो स्वरूप हुआ, आया। इसी तरह मातृ शब्द से, जननीवाची मातृ शब्द से तृतीया बहुवचन, तृतीया द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन, पंचमी द्विवचन में कौन प्रत्यय आ जाएगा? व्याम। द्विवचन में व्याम व्याम ही आना है, तो वो व्याम लाएंगे तो क्या बनेगा? मातृव्याम। और मापक वाचक मातृ शब्द से व्याम लाएंगे तो क्या बनेगा? मातृव्याम। तो व्याम के परे रहते, विभक्ति के परे रहते, सारूप्य हुआ कि नहीं हुआ? तो हो गया। लेकिन सकल विभक्ति के परे रहते सारूप्य होना चाहिए, ये कहना है ना हमको। केवल यदि किंचित विभक्ति के परे रहते नहीं कहना है, सकल विभक्तियों के परे रहते सारूप्य होना चाहिए। तो व्याम के परे रहते तो मातृ शब्द का सारूप्य हो रहा है,
कौन कौन मातृ शब्द का, जननीवाची मातृ शब्द का और मापकवाची मातृ शब्द का सारूप्य यद्यपि हो रहा है, लेकिन औ का रूप चलाइए, प्रथमा द्विवचन में रूप चलाइए, मातृ शब्द का क्या बन, जननीवाची मातृ शब्द का क्या बनता है, मातरऊ, और उसका क्या बनेगा, कर्ता कर्ता रऊ की तरह क्या बनेगा, माता रऊ बनेगा। तो औ विभक्ति के परे रहते वही रूप भी आ गया कि नहीं आ गया? तो विभक्तौ मतलब सकल विभक्तौ यानी स्वरूपाणी, तो ये मातृ शब्द का, जननीवाची मातृ शब्द का, मापकवाचक मातृ शब्द का सारूप है क्या, सारूप्य है क्या? नहीं है। विभक्तौ सारूप्य नहीं ना है, सकल विभक्तौ सारूप्य नहीं ना है। यत्किंचित व्यामादि विभक्ति के परे रहते सारूप्य होने पर भी यावत विभक्ति सकल विभक्ति के परे रहते सारूप्य नहीं है, नहीं ना है? नहीं। ओ विभक्ति के परे रहते सारूप्य नहीं है। तो विभक्तौ यानी स्वरूपाणी करके ये नहीं ना पकड़े जाएंगे। तो ये दोनों का जब रूप साथ में चलाना होगा तो वहाँ पर एक शेष नहीं होगा, मातृ मातरऊ यही चलेगा। मतलब दोनों का प्रयोग किया, रामो की तरह नहीं हो जाएगा एक शेष, मातरऊ कह देंगे दोनों का नहीं, दोनों यदि एक जननीवाची शब्द एक मापकवाचक है तो मातृ मातरऊ चाहे मातृ माता रऊ, पर वाला जो शब्द होगा उसके अनुसार रूप चलेगा। आया कि नहीं आया? यदि पर वाला यदि आपका विवक्षित है वो जननीवाची तो मातृ माता रहो, और यदि मान लीजिए मापकवाचक भी हो तो मातृ माता रहो, है ना। और भी यदि कोई कार्य होता होगा तो वो भी होगा। मुझे कहने का तात्पर्य है कि मातृ मातृ दोनों शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? एक शेष नहीं होगा, यही विभक्तों कहने का प्रयोजन है। केवल यानी स्वरूपाणी कह देते, यानी स्वरूपाणी तेसाम एकस्य शेष, यहाँ पर भी एक शेष होने लगता है ना। जननीवाची और मापकवाचक मातृ शब्दों में भी एक शेष होने लगता, जो कि अपेक्षित नहीं था, इसके लिए लिखा विभक्तौ। तो विभक्तौ यानी स्वरूपाणी है ना, विभक्ति के परे रहते, और विभक्ति की एक कोई विभक्ति नहीं है ना, सभी सकल विभक्तौ परे। हाँ, है कि नहीं? सकल विभक्तौ यानी स्वरूपाण्येव दृष्टानि, विभक्तौ यानी स्वरूपाण्येव दृष्टानि, ये कार लिखने वाले हैं, ठीक है ना। स्वरूपाण्येव होनी चाहिए, ये तो कहीं विरूप भी तो हो रहा है, केवल स्वरूप नहीं ना हो रहा है। विभक्ति परे रहते, प्याम के परे रहते स्वरूप हो भी रहा, लेकिन ओ के परे रहते विरूप भी हो जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एक शेष नहीं होगा। राम शब्द में तो ऐसा नहीं है, दशरथ वाचक राम शब्द, दशरथापत्य वाचक राम शब्द, बलराम वाचक राम शब्द जो है वो दोनों का विभक्तौ स्वरूपाण्येव प्रातिपदिक है ना, तेसाम एकस्य शेष, तो वहाँ एक शेष हो जाएगा, अभिष्ट भी है। आया? यही कर दिया कि विभक्तौ यानी स्वरूपाणि दृष्टानि तेसाम एकस्य शेष। आया कि नहीं आया? इसी अभिप्राय से एक बार केवल अर्थ पढ़ लो जितना वो आया है। आया कि नहीं आया? सूत्रार्थ समझ में आया? अब कोई प्रश्न हो तो बोलो। तो विभक्ति को विभक्तों का अन्वय कहाँ किया? एक विभक्तों का स्वरूपाणाम में, हाँ, शेष के साथ नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए अब इसको अर्थ हम लोग कल दीक्षित ने जैसे लिखा है उसके अनुसार हम कल चलते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने क्या किया है, एक बात ध्यान रखिए, एक पद को पृथक माना है, ठीक है ना, एक लुप्त षष्ठिकम माना, और शेष हमें शीश धातु से कहीं प्रत्यय शेष बनता है, लेकिन वो प्रत्यय किसमें किया हमने? शेष मतलब क्या कर रहे हैं? अवस्थानम, ये अर्थ कर रहे हैं, मतलब भाव में कहीं किया है कि नहीं है, वो कर्मणि कहीं करके उपयोग अर्थ करने वाले हैं। तो वो दोनों में अंतर क्या पड़ जाएगा? कुछ अंतर, मतलब फल में कोई अंतर नहीं, केवल बोलने में अंतर करना है, ठीक है ना। हम लोग अभी एकस्य शेषः कर रहा है, तो एक का शेष मतलब अवस्थान, इतर निवृत्ति पूर्वक अवस्थान मतलब स्थिति, तो स्थिति ये क्रिया को ही बता रहे हैं, तो भाव में कहीं प्रत्यय किया शेष शब्द में, है ना। जब हम कर्म में करेंगे तो कहाँ वहाँ पर क्या होगा? शिष्यते असौ शेषः, क्या? शिष्यते असौ शेषः। अब एकस्य शेष नहीं बनेगा, एकः शेषः बनेगा, क्योंकि कर्म उक्त हो गया। ये शेष हमें घय प्रत्यय कर्म में करेंगे तो वहाँ कर्म क्या हो गया? उक्त हो गया। तो अब कर्मणि षष्ठी नहीं ना होगी, अनुक्ते कर्मणि वो अनुक्ते कर्मणि षष्ठी होती है, तो वो नहीं होगी, प्रथमा ही होगी। तो एकः शिष्य, एकः शेषः ये होगा, और उसका फलितार्थ कर देंगे एकः शिष्यते, ये कर देंगे, एकः शिष्यते, एक ही शेष रहेगा। आया कि नहीं आया?
ये उसका कर्म परक अर्थ में वो वृत्ति लिख रहा है। मैंने अभी जो आपको बताया है वो भाव परक अर्थ बताया, ठीक है ना। तो घबराइएगा मत। अभी हम लोगों ने एक लुप्त षष्टिकम और शेष में मतलब इतर निवृत्ति पूर्वक अवस्थानम में भाव में कहीं प्रत्यय करके अर्थ किया। और क्या अर्थ हो गया कि एक विभक्तो यानी स्वरूपाणी तेषाम एकस्य शेष, ये अर्थ हो गया। बात समझ में आई। दीक्षित क्या लिख रहे हैं वो पढ़ लीजिए, उसको कल उपवादन करेंगे। पढ़ लो। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, एक विभक्तौ यानि स्वरूपाण्येव दृष्टानि तेषाम् एक एव शिष्यते। हाँ देखो, एकस्य शेष नहीं ना कह रहे, एक एव शिष्यते, वो कर्म में घय प्रत्यय करके कर रहे हैं इसलिए। बाकी तो आगे एक विभक्तो यानी स्वरूपाणी तेषाम पर्यंत तो समान ही है। केवल एक शेष जो पद है ना उसमें एकस्य शेष ये भाव में कहीं किया जाए कि क्या किया जाए और उसको पृथक पद माना जाए कि समस्त माना जाए, यही विचार चलेगा। बाकी समझ में आ गया अर्थ। यही है। आपको रामो भी बन गया ना सामान्य रूप से। विशेष रूप से अब क्या क्या प्रक्रिया होगी वो देखेंगे कल। रखा जाए। यस्य श्री गिरिजा पदाम्बुज युगम तत्स्यादभिष्ट प्रदम भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।